हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है। और वो न्यूज़ ये है कि 19 तारीख को ये जो कंपनी एक बहुत बड़ा धमाका करते हुए दिखाई दे सकती है। और यही कारण है कि इस कंपनी में लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट ये कंपनी मारते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि वर्तमान में इसमें कई समय तक ये इसमें ट्रेडिंग बंद होते हुए भी दिखाई दी है, लेकिन फिलहाल ही ये 19 जुलाई का जो डेट नज़दीक आता जा रहा है, इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि जल्दी ये कंपनी 4 रुपए के आसपास से तो मिल ही रही है, उसको क्रॉस करते हुए भी दिखाई दे जाती। इसी के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। आखिर ये जो 19 जुलाई का जो डेट है वो क्यों फिलहाल महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर को कैसे इस पर फायदा होता हुआ दिखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो कंपनी है फिलहाल इस वीक का टारगेट भी निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है, अगले वीक का टारगेट भी निकाल के देते हुए नजर आ रही है। तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये जो कंपनी है वो जो टारगेट देते हुए दिखाई दे रही है, क्या वो उस टारगेट को हिट करते हुए दिखाई देगी या नहीं। इसके अलावा अभी चूंकि जानते हैं ये जो कंपनी है जीजी इंजीनियरिंग को अपने आप में मर्ज करते हुए दिखाई देने वाली है, और उसके संदर्भ में पूरा डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसको इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाकर इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन इसमें होता हुआ दिखाई दिया है और फिलहाल 12 जुलाई को होता हुआ देखने को मिला है। चार्ट पैटर्न फिलहाल शो होता हुआ देखने को नहीं मिला है, और उस दिन ये 3 रुपये 69 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, 12 जुलाई से पहले तो लगभग 1% की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दी थी। एक महीने की बात करेंगे तो 18 से 18.5% के आसपास निगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि 6 महीने की बात करेंगे तो 51% के आसपास का निगेटिव रिटर्न निकाल के दी है। ये टेलेट की बात करेंगे तो 2% के आसपास का तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि 1 साल की बात करेंगे तो 27 से 28% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है लगभग 2022 में लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी, तब से लेके 355% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। ये चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है जीजी इंजीनियरिंग को अपने आप में मर्ज करते हुए दिखाई देने वाली है, तो इसका प्रभाव इस कंपनी पे जरूर पड़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। और ये जो कंपनी है 19 तारीख को अपना एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए भी दिखाई देने वाली है, जिसे अभी हम आपको जिसे अभी हम आगे देखने वाले हैं, उसका भी प्रभाव इस कंपनी पे पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के जरूर रखिए। अब हम अगर बात करें इसमें 16 जुलाई को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है बोर्ड मीटिंग करते हुए दिखाई देने वाली है 19 जुलाई को, और उस बोर्ड मीटिंग में क्या क्या फैसला होना है उसके बारे में आगे पूरा डिटेल से बताते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो जो Q1 का रिजल्ट है, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, वो फिलहाल उसको अप्रूवल और कंसिडर करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 19 जुलाई का जो डेट है उसका Q1 के रिजल्ट का डेट है, इसलिए 19 जुलाई का जो डेट है उसे याद रखिए। और इस कंपनी के संदर्भ में जो इसका Q1 के रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसे पूरा डिटेल के पढ़ने का कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो बताएगा कि आगे का भविष्य इस कंपनी का क्या होता हुआ दिखाई देने वाला है। और साथ ही साथ जो पिछले कारोबार हुए थे उससे ये कंपनी कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देने वाली है, क्योंकि इसके संदर्भ में लगातार अच्छी अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। और हो सकता है कि ये जो कंपनी है उसमें भी अच्छा खासा रिजल्ट निकाल के देता हुआ दिखाई दे जाए। और इसके अलावा जो सेकेंड चीज़ों पे चर्चा होनी है उसमें कंसीडर होगा, अप्रूव दिया जाएगा। जो चेयरपर्सन होंगे उनके परमिशन से कुछ जो भी अदर चीज़ें होंगी उन पे, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो चेयरपर्सन है उनके परमिशन से जो कुछ और बिजनेस से संबंधित जो चीज़ें होंगी उस पर चर्चा करते हुए ये दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा ये आगे ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल अपना ट्रेडिंग विंडो क्लोज करते हुए दिखाई दी है, और ये 1 जुलाई से ट्रेडिंग विंडो क्लोज करते हुए दिखाई दी थी। और ये ट्रेडिंग विंडो है फिलहाल जो प्रमोटर हैं, जो प्रमोटर ग्रुप हैं, और इसके अलावा जो कंपनी के कर्मचारी अधिकारी हैं उनके लिए फिलहाल ये बंद करते हुए दिखाई दिए हैं। और जैसे ही 19 तारीख को रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके 2 दिन बाद सीधा 21 तारीख को ये कंपनी जो है इसका ट्रेडिंग विंडो फिलहाल ओपन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 21 तारीख और 21 तारीख के बाद जो प्रमोटर हैं, जो प्रमोटर ग्रुप हैं, और इसके अलावा जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए फिलहाल ये ट्रेडिंग विंडो खुलता हुआ दिखाई देने वाला है।
अब हम अगर बात करें इसके ट्रेडिंग सेशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डिलीवरी पोजीशन यहाँ पे उठाई जा रही है, और फिलहाल 16 जुलाई को जब मार्केट बंद हुआ है उसमें इसमें कंपनी में लगभग 20 लाख शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो ट्रेडिंग हुई है उसमें 100% के 100% पूरी डिलीवरी उठते हुए देखने को मिल रही है, जो ये बता रहा है कि भले इस कंपनी में NSE पे ट्रेडिंग बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन BSE पे फिलहाल ये जो कंपनी है वो गजब का ट्रेडिंग सेशन दिखाते हुए नजर आ रही है। और इसमें 20 लाख जो ट्रेड हो रहे हैं वो पूरा का पूरा ट्रेडिंग जो फिलहाल डिलीवरी में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो इन्वेस्टर हैं लगातार अच्छा खासा डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो कंपनी है एक पेनी शेयर है, और पेनी शेयर के रूप में ये कहा जा सकता है कि ये जो कंपनियां जो होती हैं बहुत जितनी तेजी से ये ऊपर अपसाइड दिखाती हैं उतनी तेजी से ही ये पैसे को जीरो करने की भी क्षमता रखती हैं। इसलिए इस कंपनी में थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। बात करें इसमें ट्रेडिंग सेशन की, तो अब हम अगर बात करें इसके टारगेट की, वीकली टारगेट की, तो ये जो कंपनी है ये वर्तमान में जो इसका टारगेट दिया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ टारगेट ये 3 रुपये 83 पैसे के आसपास का दिया जा रहा है। और वर्तमान में ये जो कंपनी है फिलहाल 3 रुपये 90 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट ऑफ टारगेट है इसे तोड़ते हुए देखने को मिल रही है। जो सेकंड ऑफ टारगेट है ये 3 रुपये 92 पैसे का है, और इसे भी ये कंपनी तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। और जो थर्ड ऑफ टारगेट है 4 रुपये का, और जो फोर्थ ऑफ टारगेट है 4 रुपये 17 पैसे का होता हुआ देखने को मिल रहा है। और चूंकि 19 तारीख का इसका रिजल्ट आता हुआ दिखाई देने वाला है, अर्थात कहने का मतलब यह है सैटरडे को इसका रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा, तो कल जब मार्केट खुलेगा तो इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी आते हुए देखने को मिलेगी। और ये जो कंपनी है हो सकता है कि 4 रुपये के जो टारगेट है उसे भी अचीव करते हुए देखने को मिल जाए, और फोर्थ ऑफ जो टारगेट है उसे फिलहाल सोमवार को भी तोड़ते हुए दिखाई दे जाए, अगर 19 तारीख को ये जो कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट निकाल के देती है तो। अगर लेकिन इसमें अगर किसी भी कारणवश गिरावट आती है और ये जो कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट बेकार निकाल के देती है, बहुत ही जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ है उस हिसाब से निकाल के नहीं देती है, तो इसमें गिरावट आएगी। और ये जो कंपनी है जिसका जो फर्स्ट डाउन टारगेट दिया जा रहा है 3 रुपये 55 पैसे का, इसे ये अचीव करते हुए दिखाई दे सकती है। और उसके बाद जो सेकंड ऑफ टारगेट है 3 रुपये 46 पैसे का, इसे भी तोड़ते हुए आगे बढ़ सकती है। और जो थर्ड डाउन टारगेट है 3 रुपये 36 पैसे का, और जो फोर्थ डाउन टारगेट है 3 रुपये 21 पैसे का, इसे भी तोड़ते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए। और इसका जो टारगेट रेंज दिया जा रहा है वो फिलहाल 3 रुपये 21 पैसे से लेके और 4 रुपये 17 पैसे के आसपास दिया जा रहा है। और वर्तमान में ये जो कंपनी है वो लगभग 4 रुपये के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी अभी हाल ही में राइट इशू भी लाते हुए दिखाई दी थी, और कुछ दिन पहले अभी जीजी इंजीनियरिंग के मर्जर से संबंधित अपडेट भी निकाल के देते हुए नजर आई थी। और ये जो कंपनी है वो 48:100 के रेशियो में ये फिलहाल जीजी इंजीनियरिंग का जो शेयर है वो बदलते हुए दिखाई देगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो जीजी इंजीनियरिंग के शेयर धारक हैं लगभग 100 शेयर के बदले उनको इंटीग्रा एसेंशिया का 48 शेयर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब कल मार्केट खुलेगा तो ये जो कंपनी है वो कैसे ये आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। और 19 तारीख को जब इसका Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके बाद इस कंपनी को पे फिलहाल क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।